जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसा होगा आपका मई? क्या भविष्यवाणी है आपके लिए? मई का क्या फल होगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। मैं एक बात कह सकता हूं, करीब 90 दिन बाद ऐसा होगा जब आपके राशि स्वामी पाप ग्रहों से मुक्त होंगे, जब मंगल मुक्त होंगे शनि से, जब मंगल मुक्त होंगे राहु से, और विश्व में भी और आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन करने के लिए तैयार होंगे। जितना कुछ ये युद्ध और आपने बवाल देखा है ना, सब इन्हीं की करामात थी। अब इनके मुक्त होने से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए तो इस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं अपनी भविष्यवाणी जानना, अपने बारे में जानना, तो नंबर दिख रहा है, आप प्लीज कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में संगीतमय सुंदरकांड कराना, देश या विदेश कहीं पर, या आप चाहते हैं मुझे अपने यहां बुलाना वास्तु विजिट इत्यादि के लिए, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। राम कथा या भागवत कथा आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। क्या होगा आपका मई, कैसा होगा आपका मई? मैं एक बात कह सकता हूं, और ये बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहा हूं, क्लियरिटी के साथ कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। मई प्रारंभ होने के बाद, स्पेशली जब मंगल 11 मई को प्रवेश कर जाएंगे आपकी राशि के अंतर्गत, ये आप चेक कीजिएगा कि आपका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा, लोगों के अंदर आपको लेकर के एक सम्मान बढ़ेगा ही। खैर वो सम्मान इंटरनली हो ना हो अलग विषय है, लेकिन वो डर, वो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो सामने निकल करके आएगी। मैं ये कह सकता हूं कि मई के महीने में आपको एक डिफरेंट रिस्पेक्ट जरूर मिलने वाली है। मैं ये कह सकता हूं कि मई के महीने में आपका प्रभाव बढ़ेगा। मैं ये कह सकता हूं कि मई के महीने में कुछ महत्वपूर्ण पद या पोजीशन आपको प्राप्त होगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन एक बात मैं और बहुत क्लियरिटी से आपको कहना चाहता हूं और सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी राशि के अंतर्गत आपके राशि स्वामी मंगल आएंगे, उससे पहले सूर्य आपकी राशि में गोचर कर रहे होंगे। एस्ट्रोलॉजिकली अगर कहा जाए तो ज्योतिष में सूर्य को कहा जाता है ईगो का कारक प्लैनेट, सूर्य को कहा जाता है अहंकार का कारक प्लैनेट। ओके, फर्स्ट हाउस में रहेंगे, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नए लोगों से मुलाकात होगी और कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन के अंतर्गत होगी जिसके कारण आप अपने आप को अच्छा फील करें, प्राउड फील करें, पहले से ज्यादा प्रसन्नता आए और लगे कि हाँ मैंने जीवन में कुछ अचीव किया है, मैंने जीवन में वो किया है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए जिनकी कुछ डील्स रुकी हुई हैं या जिनके कुछ बड़े बड़े काम रुके हुए हैं, वो काम इस महीने बनने के योग हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि में भी अगर मामले हैं और वो नहीं हो रहे हैं तो उसके भी इस महीने में होने के योग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना होगा, हमें अपने ईगो पर कंट्रोल रखना होगा, हमें अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा, हमें अपने अहंकार पर कंट्रोल रखना होगा। यह मैं क्लियरली बता रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि बुध और सूर्य आपके एक साथ आपकी राशि में होंगे, जिस कारण से आपका ब्रेन बहुत एक्टिव तरीके से काम करेगा। आपके शब्दों में एक एक चमत्कार निकल करके आएगा कि आप जब किसी को कुछ कह रहे होंगे या कह रही होंगी तो लोग उसको बहुत सीरियसली लेंगे, सुनेंगे। एक ज्ञान विज्ञान से युक्त आपके शब्द होंगे, पॉजिटिविटी होगी। लेकिन दोबारा आगाह कर रहा हूं कि आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी, यह ध्यान रखना होगा। और स्पेशली जब मंगल 11 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे और उच्चस्थ सूर्य प्रवेश करेंगे, तो वो जो 7-8 दिन का समय होगा, करीब 14-15 तारीख तक शायद, यस, मंगल 15 तारीख को, सूर्य 15 तारीख को वृष राशि में जाएंगे। लेकिन बिफोर 15th ऑफ मई, फ्रॉम लाइक जो स्टार्ट होगा वो जब मंगल 11 तारीख को, 11 से लेकर के जो 15 दिन तक, ये 4 दिन का समय होगा। मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, आप चेक कर लीजिएगा। किसी बड़े से, किसी प्रतिष्ठित आदमी से, किसी को जिसको आप चाहते हो, चाहती हो, जिससे आपका मिलने का डिजायर हो, उनसे आपकी मुलाकात होगी ही, आपके काम को अप्रिशिएट किया ही जाएगा। लेकिन अगेन वो मेरा विषय कि बस क्रोध पर हमको कंट्रोल रखना है,
ताकि परिस्थिति बेहतर हो। इस महीने एक और चीज नजर आ रहा है, कोई आ करके आपके जीवन में प्यार का इजहार करे, यानी आपके प्रति अपना समर्पण, अपना प्रेम, आपके साथ रहने की, चलने की, विवाह करने की इच्छा जाहिर करे। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत रह रही है। अब चलिए मैं ओवरऑल एक कंक्लूजन पर पहुंचता हूं कि आखिर ओवरऑल कैसा रहेगा आपका ये महीना। स्वास्थ्य को लेकर के ये ध्यान रखिएगा, बिफोर 11th ऑफ मई आपको सावधान रहना है। 11 मई से पहले स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थिति ठीक नहीं दिख रही है। यहां पर नींद इत्यादि में भी डिस्टरबेंस हो रहा है, और कोई बात आप किसी को कहेंगे जिसको लेकर के आपके मन में ही ग्लानि होगी, ये नोट कीजिएगा। 11 मई से पहले ये होने वाला है जब आपको लगेगा अगर मैं ऐसा नहीं कहती, नहीं कहता तो बेहतर होता, मैं इसको कंट्रोल कर सकता था, कर सकती थी। 11 मई के बाद आपके स्वास्थ्य की परिस्थिति अच्छी होगी, कंडीशन अच्छी रहेगी। फाइनेंशियली आखिर सिचुएशन क्या रहेगी मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि शुक्र धन भाव के अंतर्गत रहेंगे, गोचर करेंगे, और करीब 14 तक तो यहां गोचर करने वाले हैं। तो बैंक में कुछ पैसा आप डालने वाले हैं, डालने वाली हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा जरूर किया जाएगा, चाहे वो, हाँ, कुछ जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया था जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिससे आप परेशान हैं, लेकिन इस समय पर कुछ आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ेगा और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। फाइनेंस को लेकर के मैं पिछले महीने की अपेक्षा ये महीना बेहतर देख पा रहा हूं। अगर मैं आऊं और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कहूं, मैं कह सकता हूं बहुत दिन का चल रहा प्रॉब्लम, बहुत दिन का चल रहा स्ट्रेस, बहुत दिन से जो एक मन के अंदर डर था कि जॉब जा सकती है, वो डर इस महीने खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है। संतान के द्वारा या प्रेमी प्रेमिका के द्वारा, मित्र के द्वारा कुछ ऐसा किया जाएगा जिसको लेकर के आपका मन प्राउड फील करेगा, अच्छा फील करेगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। मैरिड लाइफ में भी मैं ये कह सकता हूं, ये भी ध्यान रखिएगा, ससुराल पक्ष की तरफ से या जीवन साथी की तरफ से कोई मदद आपको जरूर इस महीने मिलेगी, जिसके कारण आपको अच्छा फील होगा, आपका जीवन बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं कुल मिलाकर के देखूं, राशि स्वामी 11 तारीख तक तो शनि के साथ ही रहेंगे, 11 तारीख के बाद वो शनि से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में ओवरऑल इस महीने में मैं मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए देख पा रहा हूं। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखने का प्रयास कीजिएगा। स्वभाव पर कंट्रोल ना होने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने बीपी थोड़ा बढ़ा रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहेगा, और बार बार क्रोध उत्पन्न होगा। इस कारण से लोग कहेंगे कि आपको गुस्सा अधिक आ रहा है। इस पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मई का महीना कैसा होगा आपके लिए, क्या है खास मई में? खास तो है क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र वर्ष में एक बार आपकी राशि के अंतर्गत होते हैं और इस समय गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति का 2nd हाउस में होना, मंगल शनि का 11th हाउस और शुक्र और बुध का 12th हाउस में होना खास तो है। क्या रहेगा मई के महीने में, कुछ मिलने वाला है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, यदि आप चाहते हैं मुझसे अपने पर्सनल कुंडली के बारे में डिस्कस करना, बहुत सिंपल है, नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करके अपना समय आप प्राप्त कर पाएंगे और मुझसे बहुत आराम से बात कर पाएंगे। आपकी चर्चा हो जाएगी, आप जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। साथ में यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा संगीत में सुंदरकांड का पाठ करवाना, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा करवाना, या आप चाहते हैं वास्तु के लिए मुझे अपने घर बुलाना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने यहां पर बुला सकते हैं। सबसे पहली चीज अगर देखा जाए इस कुंडली के आपकी राशि के अकॉर्डिंग कि कैसा रहेगा मई का महीना, एक मुझे बहुत सुंदर चीज नजर आ रही है। कुछ परिस्थिति अच्छी है और कुछ परिस्थितियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र स्वग्रही होकर गोचर करेंगे आपके राशि के अंतर्गत। मैं ये कह सकता हूं कि चेहरे पर प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कुराहट, कुछ जो टूटे हुए रिश्ते थे उनका दोबारा जुड़ने का योग, चेहरे पर प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कुराहट, कुछ टूटे हुए रिश्तों के दोबारा जुड़ने का योग, और स्वास्थ्य में बहुत दिन से चल रही दिक्कतों के समाप्त होने का योग, ये संयोग आपके राशि के अंतर्गत निश्चित रूप से बनाएगा।
अब अगर मैं बात करूं कि कैसा रहेगा, अगर मैं स्वास्थ्य को लेकर के बात करता हूं या मैं बाकी विषय को लेकर के बात करता हूं, उन लोगों के लिए यह महीना बहुत लकी होगा जो अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए कहीं और भेजना चाहते हैं या चाहती हैं, आउट ऑफ कंट्री इत्यादि भेजना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपके लिए ये माह बहुत अच्छा होगा। ये माह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं या रहती हैं, जो अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं या चाहती हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अपना वजन आप कर लीजिएगा अप्रैल के बिल्कुल अंतिम में, और फिर जब मई समाप्त हो रहा हो तो अपना वजन चेक कीजिएगा, अपना लुक चेक कीजिएगा, अपने जो रिलेशनशिप हैं उनको चेक कीजिएगा। तीनों में बेटरमेंट आपको दिखेगा ही दिखेगा। आपका वजन पहले की अपेक्षा कम होगा, अगर कम है तो बैलेंस होगा, बढ़ेगा, और आपका लुक जो है वो अट्रैक्टिव होगा, चेंज होगा। आपके लुक पर इंप्रेस होने वाले लोगों की कमी नहीं होगी, मैं पक्का कह सकता हूं। लेकिन उसके साथ साथ आपको लापरवाही से बचने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने में लापरवाही के कारण कई सारे कार्य बिगड़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो लोग प्रॉपर्टी को बेचने के लिए प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो अपने घर से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, नौकरी को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं। तो आपके लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप अपने प्रॉपर्टी इत्यादि को जो बेचने का इतने दिन से प्रयास कर रही थी, उसका रिजल्ट आने वाला है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने दोनों का रिजल्ट आएगा इस महीने में, इसकी पॉसिबिलिटी है। घर से दूर जो ट्रांसफर इत्यादि आप लेने की सोच रहे थे या रही थी, उसका भी पहले ही 15 दिन के अंदर रिजल्ट आए, इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर मैं देखूं तो ये भी संयोग बन रहा है कि पॉसिबल है कि आप अपने घर से कहीं दूर जाएं। ये एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है कि लाइक आपको ट्रांसफर दूर नहीं लेना है, आपकी इच्छा नहीं है कि मुझे दूर ट्रांसफर लेना है, लेकिन फिर भी आपका दूर ट्रांसफर कर दिया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति इस महीना होने वाली है। एक बहुत शानदार परिस्थिति है। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है ना, और आप उसके लिए प्रयास कर रही हैं, तो 12th हाउस में सूर्य एग्जॉल्टेड होंगे, और एक दो दिन होगा जहां पर मंगल भी उसी राशि में पहुंच जाएंगे, और ये दिन होगा करीब 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच का, जो 4 दिन का दिन होगा ना, इस बीच में कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई तारीख वगैरह आपकी है, नहीं है, इस बीच में ले जा सकते हैं तो ले जाने का प्रयास कीजिए। मैं कह रहा हूं कि वो फैसला आपके पक्ष में आएगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत क्लियरली दिख रही है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, हाँ, मैं अगर ओवरऑल जाता हूं बात करने, तो स्वास्थ्य को लेकर के कंडीशन निश्चित रूप से इस महीने मुझे अच्छी दिख रही है। निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, परेशान मत होइए। फाइनेंस को लेकर के भी परिस्थिति में बेहतर देख पा रहा हूं। फाइनेंस को लेकर के वृष राशि में प्रवेश करेंगे बुध 14 तारीख को। फाइनेंस को लेकर के जो परिस्थिति है वो 14 तारीख के बाद और बेहतर होगी। 14 तारीख से पहले थोड़ी गड़बड़ रहेगी। 25 तारीख को जब बुध प्रवेश करेंगे, जब बुध उदय होंगे, और 29 तारीख को बुध मिथुन में प्रवेश करेंगे, तो जो लास्ट का 2 दिन है, जो लास्ट मई का 2 दिन है, यहां फाइनेंशियली कोई बड़ा काम आपका होगा जिससे आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी। आर्थिक परिस्थिति महीने के बिल्कुल अंत में जाकर के चमत्कारिक रिजल्ट देने वाली होगी। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्लीज, मई में 2 तारीख के बाद ना कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की कोशिश प्लीज नहीं कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट वगैरह की कोशिश करने पर उसका रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को शुगर है स्पेशली बता रहा हूं, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बिकॉज 6th लॉर्ड जो है शुक्र और 1st हाउस के भी लॉर्ड हैं, वो अपनी राशि में रहेंगे, तो कई बार शुगर में फ्लैक्चुएशन ये देने का प्रयास करते हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चर्चा हो गई, स्वास्थ्य की चर्चा हो गई, वेल्थ की चर्चा हो गई,
प्रोफेशनल लाइफ की चर्चा थोड़ी रह गई है। तो 11 तारीख को मंगल के परिवर्तन होने से, अभी मंगल और शनि एक साथ थे, जिस कारण से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था, अशांति बहुत ज्यादा थी। अभी मंगल के चेंज हो जाने से 11 तारीख को नौकरी का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ी शांति आएगी। जो दर्शक शेयर मार्केट को लेकर के बहुत परेशान थे, अब आप अगर शेयर में इंटरेस्ट रखते हैं, रखती हैं, तो आपको 11 मई के बाद उस पर काम करने की जरूरत है। आपको रिस्पांस निश्चित रूप से आएगा। आपने कुछ चीजें खरीद करके रख लिया था कि इससे मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे पता है कि उससे अब आपका प्रॉफिट का रास्ता दिख नहीं रहा है, अब आपको उससे नुकसान हो रहा है। तो प्लीज धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे जाकर के परिस्थिति चेंज होगी और आपके प्रॉफिट का जो रास्ता है वो खुलेगा। बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ को लेकर के, क्या रहेगा। जो लोग शादी चाहते हैं या मैरिज को लेकर के परेशान हैं, इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं मैरिज को लेकर के बात करूं तो इस चार्ट में मैरिड लाइफ के मंगल के परिवर्तन होने से जो अनावश्यक प्रॉब्लम थी मैरिड को लेकर के, वो अनावश्यक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने जा रही है। मंगल सूर्य के साथ होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवन साथी के बिहेवियर में फिर भी वो नहीं नजर आएगा जो एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी। वो प्रेम उनकी तरफ से नजर नहीं आएगा। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका रिश्तों को ठीक करना चाहेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरह अपने विचारों के साथ, अपनी शर्तों के साथ झुकने का प्रयास नहीं करेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। आने वाला है मई 2026, कुछ तो खास है आपके लिए। क्या खास है, क्या सावधानी रखना है, उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं अपने बारे में डिटेल में जानना तो नंबर दिख रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपने यहाँ संगीत में सुंदरकांड कराना या रामकथा या भागवत कथा कराना, या आप चाहते हैं कि मैं वास्तु इत्यादि देख करके आपको सही मार्गदर्शन दूं आपके घर को लेकर के, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं और आपके क्षेत्र में कब आ रहा हूं इसको भी जान सकते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं कि आखिर मई का महीना राशि मिथुन के लिए कैसा रहेगा। क्योंकि राशि मिथुन के जो स्वामी बुध हैं, सूर्य के साथ गोचर करेंगे और ये गोचर 14 तारीख तक रहने वाला है। 14 तारीख को बुध जो है वो अपना राशि चेंज कर लेंगे और वृष राशि में चले जाएंगे। आखिर ये पूरा संयोग क्या दिखा रहा है, लेकिन एक बात जरूर है, बुध अस्त रहेंगे। ठीक है, अब आपके साथ होगा क्या इस महीने में 14 तारीख तक स्पेशली मैं बात करूं तो क्या होगा आपके साथ, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। जो कह रहा हूं इससे कुछ इधर उधर हो ऐसा दिख नहीं रहा है, आप उसको नोट कीजिएगा, होगा वही जो मैं कह रहा हूं। खैर, ये कहा जाता है कि वही है सोई जो राम रच राखा, परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है और वही मैं कह रहा हूं जो परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। क्योंकि आपके राशि स्वामी अस्त होंगे, 2 तारीख को अस्त हो जाएंगे राशि स्वामी। तो आपका कुछ अच्छे लोगों से मिलने का प्लान है, कुछ प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का प्लान है, आपका अपने बॉस से मिलने का प्लान है, आपका किसी मीटिंग में जाने का प्लान है, किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का प्लान है, जिसको अपना प्रपोजल वगैरह किसी को देने का प्लान है। तो जो प्रतिष्ठित लोग, अच्छे लोग, सम्मानित लोग जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, और आपको लगता है कि इनसे मिलने से मेरा प्रोग्रेस होगा, उनसे आपका मिलने का संयोग निश्चित रूप से बनेगा। ध्यान रखिएगा, उनसे जो मिलने का संयोग है वो आपका डेफिनेटली बनेगा। लेकिन अब वो जो संयोग बनना है उसके लिए करना क्या, उसमें होगा क्या। क्या आप चाहेंगे जब मिलना तो हो जाएगा? यही नहीं होगा। बुध के अस्त होने से, ये बिल्कुल नोट करके रखिएगा, आज आपको कोई समय दे रहा है कि आज आपसे मुलाकात करते हैं। अब आप जब तैयारी कर लेंगे, मिलने जाएंगी, तो पता चला कि सीनियर की बात कर रहा हूं, नॉट फॉर प्रेमी प्रेमिका, ओके, वहां तो आसानी से मुलाकात हो जाती है। तो जब आपको लगेगा कि मिलने जाना है या जा रही हैं, तो फिर अचानक कॉल आ जाएगा या आप पहुंच जाएंगी, आज मुलाकात नहीं हो सकती, कल मिलेंगे, कल भी शायद प्रयास करें, ना हो तो परसों मिलेंगे। तो बुध के अस्त होने से काम बिगड़ेगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके राशि में इस महीने
सम्मानित प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात का सुंदर संयोग है। कार्य क्षेत्र में अच्छी वृद्धि का संयोग आपकी राशि में है, लेकिन चीजें समय पर ना हो करके थोड़ा डिले हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। अब उन डिले वाली चीजों को हम कैसे बेहतर कर पाएं ताकि आगे ना खींचे। जनरली आपके साथ ये हो रहा है, ये आपके साथ होता भी आया है। मिथुन राशि के अंतर्गत ये कंडीशन मैंने देखा है कि हमेशा लास्ट मोमेंट पर चीजें खराब हुई हैं। जब भी लाइफ में स्थिर होने की परिस्थिति आई है ना, तो कुछ ऐसा जब भी फील हुआ कि या अब ये सब कुछ अच्छा है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं, अब रिजल्ट लाने का टाइम आया, तो कोई ऐसी चीज हुई जिसने फिर से जीरो पर पटका है और फिर से लाइफ को वहां से स्टार्ट करना पड़ा है। तो अब वो समय है जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो आपको करना क्या होगा? एक तो जब खाना खाएंगे ना या खाएंगी ना, तो ग्रीन चिली जरूर यूज करना है। हरी मिर्च खाने के साथ जरूर खाना है। तुलसी का पत्ता चाय में डालना है। आंवला खाना है रोज। इससे आपका जो बुध अस्त हैं उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आप अच्छे रिजल्ट तक जीवन में पहुंच पाएंगे। मैं जानता हूं इस महीने में बॉडी में होने वाले अनवांटेड पेन को लेकर के, शरीर में होने वाले दर्द को लेकर के और जो चीजें रुक रही हैं उनको लेकर के मन थोड़ा परेशान है। बट प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, अगर इसको करेंगे तो रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। अब क्योंकि 14 तारीख को सूर्य पहुंच जाएंगे वृष राशि के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा। 14 तारीख को सूर्य का प्रवेश हो जाएगा वृष राशि के अंतर्गत। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि एक तो छोटे भाई बहन या छोटे भाई बहन जैसे, आई एम नॉट टेलिंग की अबाउट की मतलब छोटे भाई बहन ही, या जिनको भी इस प्रकार से मानते हैं, उनसे आपको बिल्कुल नहीं उलझना है। प्रेम से बात करना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइम पर डाउन हो ऐसा नजर आ रहा है, तो उसको बना करके रखना है। आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सोचना नहीं, चीजें आगे निश्चित रूप से बेहतर होने वाली हैं। आपका जो मई का लास्ट 2 दिन होगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी है, इसको सुन लीजिएगा। जो मई का लास्ट 2 दिन होगा ना, 29 मई और 30 मई, ये जो लास्ट के 2 दिन होंगे, इन दिनों में आप वो कर जाएंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा पहले। आपके अचानक इन 2 दिनों में कुछ ऐसे काम होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बहुत दिन से रुके हुए थे। हो सकता है कि कोई बहुत पुरानी चीज जिसको आप रख के भूल गए हो, भूल गई हो, वो आपको वापस मिल जाए। हो सकता है कि जिस चीज के लिए आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, वो अचानक हो जाए। लेकिन ये 2 दिन आपके लाइफ के लिए बहुत बेहतरीन समय होगा, क्योंकि ये 2 दिन होगा जिस दिन बृहस्पति और बुध, मई के महीने में, उसके बाद तो होगा ही, लेकिन मई के महीने में जब दोनों प्लैनेट एक साथ गोचर करेंगे, 1 जून को बृहस्पति भी चेंज हो जाएंगे, तो ये जो 2 दिन का समय है, ये करीब मैं समझ सकता हूं कई वर्षों के बाद ऐसा आया है जब मिथुन राशि में बुध के साथ, करीब 12 वर्ष के बाद ऐसा समय आपके साथ हुआ है जब मिथुन राशि के अंतर्गत बृहस्पति ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं और बुध वहां पर पहुंच जाएंगे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन कुछ न कुछ छोटा मोटा आपको लगा ही रहेगा। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी, लेकिन छोटा मोटा, लाइक कभी साइनस हो गया, कभी जुकाम हो गया, कभी इधर पेन हो गया, कभी ये हो गया, इस प्रकार की चीजें इस महीने आपको परेशान कर सकती हैं। मैंने दोबारा कहा है, ऑब्स्टिकल्स आने से थोड़ा मन परेशान रह सकता है। फाइनेंस को लेकर के स्पेशली जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके लिए 11 मई के बाद का जो समय होगा वो बहुत शानदार होगा। फाइनेंस के क्षेत्र में शानदार रिजल्ट मिलने का वक्त आपके लिए रहेगा। फाइनेंशियली मुझे बेहतर दिख रहा है। अगर मैं बात करूं रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन को लेकर के जो बच्चे बाहर जाने का सपना बैठ करके देख रहे हैं, या आप अपने बच्चे को बाहर भेजने का सपना देख रहे हैं या देख रही हैं, उसको लेकर के इस महीने में आपको आपके मन के अनुकूल रिजल्ट मिले, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। मैरिड लाइफ को लेकर के
लास्ट में परिस्थिति अच्छी होगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि लास्ट 2 दिन में किए गए आपके प्रयास मैरिज कराने वाले हों, मैरिज को फिक्स कराने वाले हों। इस मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर कैसा होगा मई का महीना? जून तो चमत्कारिक होने वाला ही है क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे, लेकिन उससे पहले कर्क राशि पर बात कर लेते हैं कि आखिर मई का महीना आपका कैसा रहने वाला है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मई में जो पहले ही 2 दिन स्टार्ट होंगे उसमें आपके राशि स्वामी जो चंद्रमा हैं वो 4th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। ठीक है, आपके राशि स्वामी चंद्रमा 4th हाउस में जाकर के गोचर करने वाले हैं और एक बहुत चमत्कारिक चीज होने जा रही है। बहुत दिन बाद, करीब 1.5 वर्ष बाद, मंगल जो कि 10th हाउस के स्वामी हैं आएंगे 10th हाउस में, सूर्य के साथ 11 मई के बाद गोचर करेंगे। चमत्कारिक रिजल्ट है ये इस बार। खैर, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं मुझे अपने बारे में मुझसे क्लियर बात करना, बहुत डिटेल में चर्चा करना, तो नंबर है, कॉल कीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए और डिटेल में आप मेरे साथ बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। सेकंड चीज, यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा सुंदरकांड का पाठ अपने घर कराना संगीत में, या आप चाहते हैं राम कथा या भागवत कथा कराना, या चाहते हैं कि वास्तु विजिट मेरे द्वारा हो आपके क्षेत्र में, या आपके कंट्री में मैं कब आ रहा हूं, या आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, तो भी आप मेरे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, खैर अब बात करते हैं आपके हर एक विषय को लेकर के, हर एक डिटेल को लेकर के कि आखिर क्या परिस्थिति आपकी रहने वाली है। अगर मैं बात करूं इस पूरे महीने की, मई महीने को लेकर के बात करता हूं, तो मैं ये आपको जरूर कह सकता हूं कि मई का महीना जो स्टार्टिंग का होगा उसमें आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी। स्टार्टिंग में, क्योंकि 1 मई को चंद्रमा जो आपके राशि के स्वामी हैं वो नीचस्थ हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रमा के 1 मई को नीचस्थ होकर के आपके पंचम भाव में जाने के कारण, ये डेट जो मैं बता रहा हूं इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, और ऐसा ही होगा ये मैं कह रहा हूं। भगवान राम की मुझ पर कृपा है, मैंने जो प्रयास किया है उसका अब तक जो प्रेडिक्शंस रही हैं वो भगवान की कृपा से बेहतर रही हैं। क्योंकि पंचम भाव में नीचस्थ होंगे, आपका मन आपके संतान इत्यादि को लेकर के, आपका मन आपके पढ़ाई इत्यादि को लेकर के, आपका मन आपके फ्रेंड इत्यादि को लेकर के थोड़ा इमोशनल होगा, थोड़ा ओवर थिंकिंग करेगा, थोड़ा ज्यादा सोचेगा। ये परिस्थिति स्टार्टिंग के, सुन लीजिए, मॉर्निंग में 1 तारीख को बता रहा हूं, 1 तारीख को मॉर्निंग में आप सोच रहे होंगे या सोच रही होंगी अपने प्रॉपर्टी को लेकर के, घर को लेकर के, लेकिन शाम होते होते, और करीब अगर मैं बात करूं 3 तारीख को, और मैं बात करूं 4 तारीख को, इवन 5 तारीख को दोपहर को 12:55 तक की बात कर रहा हूं, तो इन 2-3 दिनों में संतान से रिलेटेड, प्रेम संबंध से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें ही आपके ब्रेन में चल रही होंगी। इन्हीं के बारे में आप सोच रहे होंगे और इनसे संबंधित चीजें आपके जीवन में होंगी। इन्हीं से संबंधित चीजें करने की आवश्यकता भी है। अब मैं आगे चलता हूं और मैं करीब पहुंच जाता हूं आपके 5 तारीख को दोपहर को 12:25 के समय से लेकर के 6 तारीख और 7 तारीख रात तक। अगर मैं 7 तारीख रात तक की बात कर लेता हूं, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आप एक तो हेल्थ में, ये ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ जो कर्क राशि के लोग होंगे उनको जुकाम रहेगा इस बीच में। बुखार, जुकाम, सर्दी इत्यादि जो है, कोल्ड इत्यादि जो है, वो परेशान करेगा। ये पक्का है। मतलब जो कह रहा हूं, इस समय पर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। ये ध्यान रखिएगा, इस समय स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। थोड़ा मन में ओवर थिंकिंग होगी और छोटी मोटी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो इस समय पर परेशान करेंगी, ऐसा नजर आता है। 8 तारीख को, 9 तारीख को और 10 तारीख दोपहर को 12:13 तक, इस समय तक आपके मन में क्या विचार होगा, इस समय आप क्या कर रहे होंगे, सोच लीजिए। जो बता रहा हूं डेट नोट कीजिएगा और विचार करके देखिएगा।
इस समय पर मैरिड या रिलेटेड टू मैरिड, शादी या शादी से संबंधित, परिवार से संबंधित किसी विषय को लेकर के आप सोचेंगे सोचेंगी, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगी। किसी रिलेशनशिप को लेकर के इस समय पर बड़ा विचार चल रहा होगा, बड़ी सोच चल रही होगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत उत्पन्न है, ये होगा। अब हम अगर आगे चलें और बात कर लें 11 तारीख को, 12 तारीख को, 11 और 12 तारीख दो शाम को 7:25 तक, इस समय मन थोड़ा परेशान होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, स्वास्थ्य में कुछ ढीलापन रहेगा और मन में बड़े अजीब अजीब से विचार आएंगे। इसको भी नोट कीजिएगा। इस समय आपको लगेगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बाकी लोगों का क्या होगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब मन नकारात्मक परिस्थिति से आपका जूझेगा। फिर हम बात करेंगे 13 तारीख को लेकर के। 14 तारीख रात 10:30 तक आपका काम पूजा पाठ करने का, कुछ नई चीजों पर रिसर्च करने का, कुछ नई चीजों से रिलेटेड जो आपके रुके हुए कार्य इत्यादि हैं वो आपके पूरे होंगे। मन धार्मिक कार्यों से, रिसर्च इत्यादि से भरपूर रहने वाला है। 15 तारीख की बात कर लेते हैं और 16 तारीख रात को 11 बजे तक आप अपने नौकरी, बिजनेस, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे या सोचेंगी। उसी पर प्रयास भी करेंगी और उससे रिलेटेड ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस प्रकार की परिस्थिति है। मैं थोड़ा शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूं कि सारा डेट अगर पॉसिबल हो तो निपटा पाऊं। 17 तारीख की अगर मैं बात कर लेता हूं और 18 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फाइनेंस को लेकर के परिस्थिति अच्छी होगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको अच्छा फायदा होगा। आर्थिक लाभ इन 2 दिनों में देखिएगा पहले की अपेक्षा आपको जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे, बेहतर परिस्थिति होगी। अगर हम बात कर लें तारीख 19 को लेकर के और 20 को लेकर के, इस समय पर रात में आपको बहुत सारे सपने आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपको याद हो जाएगा इस रात को आपको पानी के सपने जरूर आएंगे। रात में मैं किसी समुद्र के किनारे हूं, किसी तीर्थ में हूं, नहा रहा हूं, प्यास लगी थी, पानी लेने गई, इस प्रकार के सपने आपको जरूर आएंगे। और नींद में, और इस दिन आपको हॉस्पिटल जरूर जाना पड़ेगा, बिकॉज आप बेशक आप किसी को देखने जाएं। तारीख स्पेशली 21 की बात कर लेता हूं और 22 तारीख को स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, सम्मानित लोगों से मुलाकात होगी। तारीख 23 और 24 तारीख को परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगी, पैसा इत्यादि आएगा। इस समय पर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आप इस समय जरूर करेंगी, इसको ध्यान रखिएगा। तारीख में अगर 25 की बात करूं, तारीख 26 तारीख की बात करूं, कुछ यात्रा आपकी होने वाली है। तारीख 27 और तारीख 28 कुछ प्रॉपर्टी से, या तारीख 29 तक कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करेंगे। तारीख 30 को कुछ संतान से रिलेटेड काम करने वाले। मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। शास्त्र में एक शब्द कहा जाता है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्यारय यशो बलम। जीवन में भाग्य फल देता है। कितने आप बलिष्ठ हैं, कितने कैपेबल हैं, ये मायने नहीं रखता है। हम आप सभी अपने जीवन में देखते हैं, कई बार आपके सामने वो लोग आगे निकल जाते हैं जिनको आपको लगता है कि मेरे सामने तो ये कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उनका भाग्य साथ दे रहा होता है। वो कहते हैं ना, खुदा मेहरबान तो पता नहीं जो वर्ड है। इस महीने भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है। कैसे, कब और कहां, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि यदि आप चाहते हैं मेरे से बात करना, अपनी पर्सनल भविष्यवाणी जानना, तो कृपया नंबर दिख रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको अपने घर संगीत में सुंदरकांड कराना चाहिए, घर की ऊर्जा को सात्विक करना चाहिए, घर में प्रसन्नता होना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे अपने यहां बुला सकते हैं, वास्तु विजिट के लिए बुला सकते हैं। राम कथा या भागवत कथा यदि आप चाहते हैं कराना, तो उसके लिए भी मुझे बुला सकते हैं। चलिए, क्यों मैंने कहा कि भाग्य इस बार साथ देने जा रहा है। इस बार 1.5 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है कि मंगल, जो कि भाग्य स्थान के स्वामी है, वो सूर्य के साथ
11 मई को आएंगे और 15 तारीख तक दोनों एक साथ 9th हाउस में गोचर करेंगे और साथ में धनेश और लाभेश भी गोचर करेंगे। तो क्या इस योग के कारण जो अभी तक रुके हुए कार्य हैं या अभी तक जो प्रयास कर रहे थे रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्या वो मिलेगा? तो मैं कह सकता हूं कि हां, इस बार जो ये 4 से 5 दिन का वक्त होगा, ये आपके भाग्य उदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिनों में से होगा, ये ज्योतिष कहता है। 9th हाउस में मंगल फिर गोचर करेंगे, तो 9th हाउस के अंतर्गत मंगल के गोचर करने से भाग्य का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट करने के कारण जितनी भी रुकी हुई चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नए लोगों से मुलाकात होगी। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि 9th हाउस के अंतर्गत एग्जॉल्टेड सूर्य मंत्री का पद प्रदान करता है। 9th हाउस के अंतर्गत स्वग्रही मंगल मंत्री का पद प्रदान करता है। एक एक राजयोग प्रदायक भी ये संयोग है। तो इस परिस्थिति में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं ये मान लेता हूं कि अगर आप केंद्रीय मंत्री के लिए कैपेबल हैं, आप उस जगह पर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पॉसिबल है कि वो पद आपको प्राप्त हो जाए। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रही हैं, तो भी आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। अगर आप अपना बिजनेस इत्यादि कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और वो इंतजार रहेगा 14 तारीख के बुध के वृष में प्रवेश करने को लेकर। जब बुध वृष राशि में प्रवेश करेंगे और यहां मंगल स्वग्रही होंगे, सूर्य 10th हाउस में होंगे, तो ये परिस्थिति आपके लिए जीवन में प्रोफेशनली नया कुछ देने के लिए तैयार होगी। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं और ज्योतिष की सच्चाई को देखते हुए कह सकता हूं, इस महीने आपके लिए भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। इस महीने आप कुछ नया रिसर्च करेंगी, कुछ नए धार्मिक यात्राएं करेंगी, ये पक्का है। कुछ बड़े प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात करेंगे या करेंगी, ये भी पक्का है। इस महीने आप अपने नए कार्य को शुरू करने में या कार्य को एक्सटेंड करने में या फिर नई जॉब वगैरह प्राप्त करने के लिए या अपने पोजीशन को आगे ले जाने के लिए डेफिनेटली प्रयास करने वाली हैं और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें घटित भी होने जा रही है। इस प्रकार आपकी राशि बता रही है और मुझे भरोसा है कि इस प्रकार की चीजें आपके साथ होंगी भी। एक चीज पर मुझे लगता है कि मुझे आपको आगाह करने की, सचेत करने की आवश्यकता है, और वो चीज क्या है? वो है क्योंकि लग्न में केतु गोचर, आपकी राशि में केतु गोचर करेंगे। अब केतु गोचर करने के कारण, केतु वैसे तो आध्यात्म के प्लैनेट है, लेकिन मंगल का जो नेचर है वो उनके अंदर है, तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा और जल्दबाजी में काम करने का मन करेगा, हाइपर ज्यादा होंगे। तो वो हाइपर ज्यादा होने कारण, जल्दबाजी में काम करने की प्रवृत्ति कारण, क्रोध करने के कारण चीजों के बिगड़ने का योग है, उस पर ध्यान देना होगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वाहन सावधानी से आपको चलाना होगा। पर यह मैं कह सकता हूं कि ये पूरा महीना आपका अपने पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, रिलीजियस चीजों के लिए, धार्मिक चीजों के लिए, नौकरी और व्यापार के लिए सोचने में जाएगा। इन्हीं के ऊपर आप सोचेंगे। आप मेरी बात चाहे नोट करके रख लीजिएगा और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें भी आपके जीवन के अंतर्गत जरूर होने वाली हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं पहले हेल्थ को लेकर के। हेल्थ में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। आप अपना बीपी चेक कीजिएगा। आपका बीपी इस महीने बहुत फ्लैक्चुएट होगा, क्रोध अत्यधिक उत्पन्न होगा। इन दो चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। फाइनेंस को लेकर के, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी से जो पैसे आने होंगे ना, ये भी ध्यान रखिएगा कि मान लिया जाए कल किसी ने कहा पैसे दे दूंगा, या कल वो पैसे आ जाने चाहिए थे, वो परसों ही आएंगे, उस दिन आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो दस्त हो जाएंगे, तो उस दिन वो नहीं आएंगे। हाँ,
ये 2 दिन एक बड़ा ध्यान रखने वाला विषय है कि जिन लोगों को शेयर मार्केट में बड़ा मजा है ना कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या लॉटरी सट्टा में अगर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो 29 तारीख को और 30 तारीख को ये 2 दिन याद रखना है भाई। 29 और 30 को जो लॉटरी लग रही हो उसका टिकट खरीद लीजिएगा, या 29-30 के दिन ही शेयर मार्केट में पैसा लगाइएगा, या 29-30 को फाइनेंशियली कुछ करने का प्रयास कीजिएगा। मैं कह सकता हूं ये दिन आपके लिए चमत्कारिक होंगे रिलेटेड टू फाइनेंस। ये दिन आपके लिए चमत्कारिक होंगे रिलेटेड टू फाइनेंस, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात और आपको कह रहा हूं, तारीख 11 तक, ये डेट नोट कीजिएगा, तारीख 11 तक आपको वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाना है। यहां तक दुर्घटना इत्यादि होने का योग है। इस समय भीड़ भाड़ में जाने से, यात्रा इत्यादि, हवाई यात्रा इत्यादि करने से अगर पॉसिबल हो तो बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मैरिड लाइफ को लेकर के 11 तारीख तक जीवन साथी से नहीं उलझिएगा, अदरवाइज लड़ाई वगैरह होगा और संबंध खराब होने का योग है। एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए बता दिया है, प्रोफेशन के लिए बता दिया है। मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, बुध इसी वर्ष जब इस महीने में ऐसा होगा, मई का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, जब बुध अपनी राशि मिथुन में भी जाकर के गोचर करेंगे और आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। बहुत सारे परिवर्तन, प्रभाव आपके लिए नजर आ रहे हैं। क्या होगा आपके जीवन में, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप अपनी भविष्यवाणी जानना चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका आने वाला जो समय है वो एक्चुअल में कैसा रहेगा, क्या होगा, तो आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। थर्ड चीज, अगर आपको कहना चाहूं, आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड अपने यहां कराना, राम कथा कराना या श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा कराना, या आप चाहते हैं कि वास्तु विजिट में आपके यहां करूं और आपको बताऊं कि आपके घर को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है जिससे आपका जीवन बेहतर हो, तो आप प्लीज उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, कर सकती हैं। आइए बताता हूं आपको कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने के बिल्कुल अंत में, इस महीने के बिल्कुल अंत में एक चमत्कारिक योग बनने जा रहा है, जहां पर शुक्र जो है 14 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 29 तारीख को 2 दिन, बिल्कुल ये 2 दिन होगा, ध्यान रखिएगा। जीवन में 2 ही दिन इंपॉर्टेंट होता है, हम सब जानते हैं। 29 तारीख को बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बृहस्पति ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं। इवन 1 जून को वो चेंज हो जाएंगे। तो ये 3 दिन का संयोग आपको, मुझे लगता है कि अपने लाइफ में पहली बार मिलने जा रहा होगा, जब आपके राशि के 10th हाउस में तीनों प्लैनेट एक साथ 2 दिन के लिए गोचर करने आ रहे होंगे। बाकी ये लंबे आए होंगे, मिथुन में कई बार बृहस्पति आए हैं, बुध में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तीनों प्लैनेट जब एक साथ यहां पर गोचर करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मई का जो अंतिम 2-3 दिन होगा वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने वाला होगा। वो आपके लिए चमत्कारिक रिजल्ट प्रदान करने वाला होगा। इस समय पर आप अपने कार्य क्षेत्र को एक्सटेंड करने का, यानी बढ़ाने का, इस समय पर नौकरी चेंज करने का, प्रमोशन प्राप्त करने का, इस समय पर प्रोफेशनल लाइफ के लिए आप जो भी नया व्यवसाय ओपन करने का, जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके लिए बेहतर होगा। मैं एक बात बहुत क्लियर कह सकता हूं, ये समय होगा मई का वो अंतिम दिन, जिस दिन आपको या तो कोई ऑफर आएगा, एक्स्ट्रा इनकम आएगी, या किसी एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप प्रयास करेंगे या करेंगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होने वाली है। तो जो मई का अंतिम समय जो नजर आ रहा है वो मुझे आपका बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन बात तो स्टार्टिंग से होनी चाहिए, अंतिम से ही थोड़ी ना होना चाहिए। खैर, मैंने प्रयास किया है
कि जो अच्छा है उसको बताया जाए, बट सावधानी भी बताई जाए। अब सावधानी क्या है? आपके जो राशि के स्वामी हैं बुध, वो 2 तारीख को अस्त हो जाएंगे। इवन स्टार्टिंग में सूर्य के साथ गोचर करेंगे, लेकिन 2 तारीख को वो अस्त हो जाएंगे। जब 2 तारीख को बुध सूर्य के नजदीक पहुंचने से अस्त हो जाएंगे और 25 तारीख तक जो उनकी परिस्थिति रहेगी, 25 तारीख तक वो अस्त रहेंगे। ऑलरेडी 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। एक तो क्योंकि 14 तारीख को सूर्य जो है वो साथ में गोचर करेंगे। सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं सीनियर को, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं फादर को। अपने सीनियर से, सरकार के साथ, पिता के साथ बिल्कुल नहीं उलझना है, ये ध्यान रखिएगा। बड़े प्रेम के साथ व्यवहार करना है। सीनियर जब भी कुछ कह रहा है या कह रही है तो जी सर में जवाब दीजिए। ये पॉसिबल है, ये पक्का पॉसिबल है कि सीनियर जो कहने जा रहे हैं वो गलत होगा। वो जो बता रहे होंगे वो आपको लग रहा होगा कि ये तो गलत है, इससे तो नुकसान है। लेकिन अगर आपने कुछ कहा तो सीनियर उसको ईगो पर लेकर के और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इवन आपको नौकरी से फायर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, जी सर कह करके निपटा दीजिएगा उसको। ये समय ध्यान रखने वाला होगा। बड़बोलेपन से आपको बचना होगा। इस समय पर ज्यादा बोलने से आपको नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। तो इसलिए बड़बोलेपन से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। 25 तारीख को बुध के उदय हो जाने पर आपकी परिस्थिति बेहतर हो जाएगी। खैर, उससे पहले 14 तारीख को बुध ऑलरेडी वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो मैंने कंडीशन की बात कही है वो 14 से पहले की बात है। 14 के बाद की परिस्थिति आपके लिए बेहतर होगी। बुध के वृष राशि में प्रवेश करने पर, क्योंकि वो धनु राशि में होंगे, पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि में आपका खुद मन लगेगा, करेंगे भी, और उससे आपका भाग्य भी उदय होगा। आपके विचारों में सुंदर परिवर्तन आएगा, स्वास्थ्य इत्यादि आपका बेहतर होगा। लेकिन हर चीज में रुकावट आने से आपको लगेगा कि जो काम मेरा परसों बनना था वो अटक गया, पता नहीं कब बनेगा। लेकिन सूर्य के उदय होने पर 25 तारीख के बाद वो काम आपका स्पीड से बनना शुरू हो जाएगा। अब मैं कंक्लूजन पर पहुंचता हूं कि बहुत टाइम आप भी नहीं देख पाते और हमें भी जल्दी चीजें देनी होती है। तो स्वास्थ्य को लेकर के मैं ये कह सकता हूं कि तारीख 14 के बाद आपकी परिस्थिति अच्छी होगी, लेकिन धीरे धीरे अच्छी होगी, स्पीड से रिकवरी नहीं होगी। तारीख 14 के बाद आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहेगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के महीने के अंतिम 3-4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। खैर, तारीख 14 के बाद प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी परिस्थितियां अच्छी होंगी। फाइनेंस को लेकर के ये माह आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। शानदार रिजल्ट फाइनेंस को लेकर के होंगे। इवन मैं अगर कहूं तो स्टार्टिंग में ही आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह 2-3 दिन के अंदर ही करेंगे, ये परिस्थिति नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस लेवल पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्रोध से बचने की आवश्यकता रहेगी। एजुकेशन को लेकर के जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी शांति निश्चित रूप से आएगी। मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मई बहुत महत्वपूर्ण महीना, यहां पुरुषोत्तम मास भी होगा। आपके लिए आखिर कैसा रहेगा? एक बड़ा शानदार चीज रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में बुध, बृहस्पति और शुक्र, सरस्वती, जीव और लक्ष्मी, इन तीनों का संयोग मई में बनेगा। क्या सरस्वती, जीव और लक्ष्मी का संयोग आपके जीवन को सुधार देगा? इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं अपने बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना, तो नंबर आपको दिख रहा है। प्लीज आप इस नंबर पे कॉल करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। अपॉइंटमेंट अपना बुक करा सकते हैं ताकि आपको जानकारी मिल जाए। अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आप मेरे द्वारा घर में संगीत में सुंदरकांड पाठ कराएं या भागवत कथा या राम कथा कराएं, या आप चाहते हैं कि मैं आपके घर का वास्तु चेक करके उसको देखूं, तो आप उसके लिए जो नंबर दिया जा रहा है इस पर कॉल करके
संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके देश में, आपके प्रदेश में कब आ रहा हूं, ये भी जानने के लिए नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या कर सकती हैं। चलिए, सो अब बताते हैं कि आखिर ये जो मई है ना, ये आपके लिए कैसा व्यतीत होने वाला है। सबसे पहली परिस्थिति अच्छी कौन सी रहेगी? क्यों मैंने कहा कि जीव, मई का जो अंतिम सप्ताह होगा, जो मई की अंतिम तिथि होगी, जीव यानी बृहस्पति ऑलरेडी आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। जीव आपके धर्म स्थान यानी भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। लेकिन जीव अकेला तो अपना भाग्य उदय कर नहीं सकता। हम आप सब चाहते हैं कि हमारा भाग्य उदय हो, हम सफलता पाएं, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा ना हो तब तक वो संभव नहीं होता है ना। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि राम कृपा बिन सुन कदराई जान न जाए, कपिराई जान न जाए राम प्रभुताई। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो तब तक बेहतर परिस्थिति नहीं होती है। अब जरूरत है कि यहां पर भाग्य तो उदय करने के लिए सरस्वती ज्ञान की आवश्यकता हो, लक्ष्मी यानी शुक्र की आवश्यकता हो। तो शुक्र भी पहुंचेंगे यानी लक्ष्मी भी वहां पर पहुंचेंगी भाग्य स्थान पर आपके राशि के अंतर्गत तारीख 14 को। तो शुक्र और जीव, लक्ष्मी और जीव दोनों मिल गए। लेकिन जीव वहां पर है, बृहस्पति वहां है, लक्ष्मी चाहता है, लक्ष्मी जी आ गई, पता है कि आ सकती हैं, लेकिन अब कैसे उनको लिया जाए उसके लिए सरस्वती की आवश्यकता है। ज्योतिष में सरस्वती कहते हैं बुध को। बुध तारीख 29 को पहुंच जाएंगे मिथुन राशि में। तो ये जो, और ये मिलन ज्यादा दिन का नहीं है, ये 2-3 दिन का मिलन होगा, ये ज्यादा लंबा मिलन नहीं है। ये मिलन होगा 1 जून तक। तो 29 से लेकर के 1 जून का समय आपकी राशि में होगा, जहां सरस्वती भी, लक्ष्मी, शुक्र भी, जहां पर बुध, सरस्वती, लक्ष्मी, शुक्र और बृहस्पति, जीव, जीव, लक्ष्मी, सरस्वती, ज्ञान का, व्यक्ति का और धन का, तीनों का मुलाकात होगा। और ये आपके भाग्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। तो इन 3 दिनों में कुछ ऐसा होगा जो आपके भाग्य को बदल देने को तैयार होगा। बस ध्यान रखना है इन 3 दिनों में, ध्यान रखना इन 3 दिनों में मेडिटेशन, इन 3 दिनों में इंपॉर्टेंट डिसीजन, इन 3 दिनों में इंपॉर्टेंट काम, इन 3 दिनों में कोशिश कीजिएगा कि नशा वगैरह करके टाइम बर्बाद नहीं कीजिएगा। इन 3 दिनों के अंतर्गत हर फोन को उठाइएगा, हर फोन कॉल को उठाइएगा। इन 3 दिनों के अंतर्गत जितने भी अप्लाई वगैरह करना है, पेंडिंग काम है, उसको प्लीज कीजिएगा। ये 3 दिन आपके भाग्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सभी लोग, मुझे लगता है इस संसार के अंदर कि लोग ये चाहते हैं कि उनका जो स्पाउस है, उनका जो जीवन साथी है, उसके साथ कुछ अच्छा हो। मैं जब भी भारतीय महिलाओं की स्पेशली बात करता हूं, आई एम सॉरी, मतलब मैं हमेशा इस बात को जानता हूं कि जब भी मैं भारतीय महिलाओं की बात करता हूं तो मेरे भारत की सम्मानीय जो महिलाएं हैं वो अपने बारे में कभी नहीं सोचती हैं। वो जनरली जिनके साथ प्रेम करती हैं या जो उनका जीवन साथी है, हमेशा उसके बारे में सोचती हैं। मैं हर घर में आवाज आते हुए सुनता हूं, माता को जोर से चिल्लाते हुए सुनता हूं, लेकिन वो क्यों चिल्ला रही होती है, वो क्यों लड़ रही होती है? उसके पैरों में दर्द हो रहा होता है, वो खुद बासी खाना खा रही होती है, वो शायद वो भोजन नहीं कर रही होती जो लजीज हो, उसके कपड़े शायद थोड़े फिट नहीं होते फिर भी वो उनको पहन रही होती है, लेकिन वो अपने बेटे बेटी को ना ब्रांडेड कपड़े दिलाना चाहती है। वो अपने बेटे बेटी को बहुत सुंदर चीजें दिलाना चाहती है। वो चाहती है कि ये पेट भर खाएं, और वो खाएं, उसके लिए खुद लड़ रही होती है, और खुद वो बेटे बेटी उससे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे होते हैं। ये परिस्थितियां होते हुए देखी है। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों 11 से लेकर के और 14 तारीख के बीच में, 15 तारीख के बीच में 7th हाउस में होंगे, मैं ये कह सकता हूं कि जिनसे आप प्रेम करते हैं, करती हैं, जो भी आपके जीवन साथी इत्यादि हैं, इनके जीवन में कुछ अच्छा होगा ही होगा। इनको अप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। कोई पुरस्कार, कोई इंपॉर्टेंट चीज, कोई ऐसी चीज जरूर मिलेगी जिससे आपका मन
प्रसन्न होगा। पुरुष है तो ऐसा स्त्री के साथ हो सकता है, स्त्री है तो पुरुष के साथ, यानी आपके जीवन साथी की मैंने बात की, मैंने स्त्री पुरुष की बात नहीं की है। ये परिस्थिति आपके साथ होगा ही होगा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जीवन साथी के अंदर एक अजीब सा ईगो आएगा, जीवन साथी के व्यवहार में एक अजीब सी चेंजेस आएगी, जिसको लेकर के आपका मन परेशान रहेगा कि मतलब वो ईगो में भरे हुए हैं या भरी हुई हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। तो उससे आपका शायद मैंने बहुत कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला, बोला आपको लगेगा कि व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन। सो इस प्रकार की कंडीशन रहेगी। थोड़ा शांत रहिएगा, वो प्लैनेट का प्रभाव है, स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, परिस्थिति अच्छी होगी। खैर, हेल्थ को लेकर के 14 तारीख को आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी, ये माह हेल्थ को लेकर के बेहतर दिख रहा है। वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूं तो 14 तारीख तक इन्वेस्टमेंट, 15 तारीख तक इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने का समय है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने लायक नहीं है। सॉरी, शेयर मार्केट में पैसा वगैरह लगाने लायक नहीं। 14 तारीख तो शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगा सकते हैं, वहां से आपको लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 11 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। 11 तारीख के बाद किया गया इन्वेस्टमेंट आपको फायदा करेगा। जीवन साथी या ससुराल पक्ष की तरफ से आपको कुछ जरूर मिलेगा, मुझे पता। मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर कैसा व्यतीत होगा मई आपके लिए, एक बात बताना चाहता हूं। आपके राशि स्वामी मंगल हैं, और बहुत दिन से जो उत्पात इस पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ना, उसके लिए आपके राशि स्वामी ही रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट थे, क्योंकि मंगल राहु के साथ गए, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई लड़ाई होगी, और वो तभी हुआ। उसके बाद शनि के साथ गोचर कर रहे थे, बवाल ही बवाल चल रहा था। लेकिन ऐसा बहुत दिन बाद होगा जब वो परिवर्तन करेंगे अपना राशि, और कहां पहुंचेंगे, और जाएंगे मेष राशि, अपने खुद के घर में, जहां से विश्व को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए, एक नए चेंज पर ले जाने के लिए तैयार होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं आपके लिए भी ये बहुत बड़ा चेंज होगा। कैसा चेंज होगा इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपने कुंडली का डिटेल जानकारी प्राप्त करना, विश्लेषण कराना, डिटेल डिस्कशन यदि आप चाहते हैं, तो आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप मिलने की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कर सकती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं आपके देश में या प्रदेश में कब आ रहा हूं, आप उसके लिए समय जान सकते हैं। मैं दुबई और यूएसए आने वाला हूं अभी जल्दी ही। तो अगर आप दुबई में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, तो भी आप मेरा टाइम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड मेरे द्वारा कराना, या राम कथा, भागवत कथा, श्री श्री महापुराण कथा मेरे द्वारा कराना, तो आप प्लीज उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, अपना टाइम बुक कर सकते हैं, मुझसे बातचीत करके सब कुछ जान सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई कि आखिर ये कैसा रहेगा, आने वाला जो समय है, मई का महीना है, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। एक मैं बड़ा क्लियरिटी से एक शब्द कह सकता हूं, यदि शत्रु, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ के थे और चाहे वो पर्सनल लाइफ के थे या थी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के थे या थी, या आपके पर्सनल लाइफ के थे या थी, आप ये सोचिएगा, शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने का, शत्रुओं से निजात पाने का, या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का जो समय है, वो मई में आपका आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया है कि अगर 6th हाउस में एक मैलेफिक प्लैनेट लाइक मंगल अगर बैठ जाएं आपके 6ठे भाव में, तो आप शत्रु हंता योग को तैयार कर देते हैं, यानी आप अपने एनिमीज को किल कर सकते हैं, मतलब उनको आप डिफीट कर सकते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब दो ग्रह सूर्य और मंगल एक साथ आ जाएंगे, और सूर्य एग्जॉल्टेड, मंगल स्वग्रही अपने घर पे ऑन हाउस, सो आप डेफिनेटली आपके जो एनिमीज हैं उनको डिफीट कर पाएंगे, कर पाएंगी। आप एक पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप शत्रुओं को परास्त करने के लिए तैयार हैं इस महीने। एक और चीज, मंगल आपके 1st हाउस के स्वामी हैं, सूर्य आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, दोनों 6th हाउस में गोचर करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका सीनियर या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वो आप पर जबरदस्ती का झूठा ब्लेम लगवा करके और आपको नौकरी से हटवाने का
या आप पर ऐसा आरोप लगाकर कि आपको फंसाने का, आपके लाइफ में ब्लेम लगवा करके बर्बाद करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन पेशेंसली काम कीजिएगा, स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा, प्लीज घबराइएगा नहीं। मैं ये कह सकता हूं, यदि आपने पेशेंस रखा, बस हनुमान जी की शरण में लगे रह कीजिए, ठीक है। एक हनुमान चालीसे का 2 शब्द है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। बस इसी 2 लाइन को जब भी प्रॉब्लम आएगी तो चैंट कीजिएगा। आप ये ध्यान रखेंगे, आपके एनिमी जो आपको फंसाने का प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, अचानक ऐसा कुछ होगा कि उनकी जिंदगी में उत्पात हो जाएगा और खुद फंस जाएंगे या फंस जाएंगी और उनकी परिस्थिति परिवर्तित हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बस बचिएगा, आपके लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी। इस प्रकार की कंडीशन आपकी नजर आ रही है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ढीला दिख रहा है, बीच में थोड़ा स्वास्थ्य में जो है थोड़ा ढीलापन रहेगा, क्रोध इत्यादि अधिक आएगा, लेकिन अगर ध्यान रखेंगे तो वो भी परिस्थिति आपकी बेहतर होगी। अब क्या मैरिड लाइफ को लेकर के क्या सिचुएशन रहेगी? तो क्योंकि शुक्र स्वग्रही रहेंगे, गोचर करेंगे, वृष राशि के अंतर्गत ही रहेंगे और शुक्र अपना स्थान परिवर्तन करेंगे 14 तारीख को। 14 तारीख के बीच में आप यदि किसी को प्रेम करते हैं, करती हैं, उनको बोलना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, आप किसी को चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है, मैं उस पर बहुत डिस्कस अपनी राय नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप सेकंड मैरिज वगैरह करना चाहते हैं, चाहती हैं, या कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रही हैं, तो वहां से आपको एक शानदार रिस्पांस आता हुआ नजर आ रहा है। वहां से आपकी किसी किसी मुलाकात हो दिख रहा है जीवन साथी के साथ। 14 तारीख तक का समय, 15 तारीख तक तो बिल्कुल शानदार रहेगा, बेहतर परिस्थिति रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 15 तारीख के बाद जीवन साथी के बिहेवियर से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, क्यों रहेंगे या रहेंगी, क्योंकि क्रोध उनको अत्यधिक उत्पन्न हो रहा होगा और वो इनलॉजिकल होगा। आपको लगेगा मतलब इस क्रोध का कोई लॉजिक नहीं था, इतना क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है, तो उनसे थोड़ा आपका मन परेशान रहेगा। बट उससे पहले का जो समय होगा वो जीवन साथी के साथ आपके बेहतर रिलेशन रहेंगे उनके द्वारा, और विवाह इत्यादि को लेकर के संयोग बनेगा। चलिए मैं कंक्लूड करता हूं इसको, और सबसे पहले बात करता हूं हेल्थ को लेकर के। हेल्थ को लेकर के करीब करीब परिस्थिति ठीक रहेगी आफ्टर 11th ऑफ मई। 11th से पहले थोड़ा हेल्थ में स्पेशली आपके पेट में प्रॉब्लम जरूर होगी, ये ध्यान रखिएगा। 11th ऑफ मई आपके पेट में आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको होगी ही होगा। बिफोर 11th ऑफ मई बच्चे थोड़ा ज्यादा गुस्सा करेंगे, उसके बाद परिस्थिति शांत हो जाएगी, उसके बाद हेल्थ भी आपका बेटर हो जाएगा। वेल्थ को लेकर के अगर देखा जाए, मैं ये कह सकता हूं कि बिल्कुल मंथ के एंड में कुछ अचानक अगर कोई शेयर मार्केट वगैरह में पैसा वगैरह लगाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें कोशिश करनी होगी कि उसको हम 25 से 29 के बीच में शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाएंगे या लॉटरी सट्टा इत्यादि के लिए प्रयास करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। 29 के बाद हमको 2-3 दिन के अंदर अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो हम उसको करेंगे। में आपके लिए खास खास तो बहुत कुछ है, कैसे बेहतर और किया जा सकता है इस पर चर्चा, आपके 7th हाउस में बनने वाले लक्ष्मी, सरस्वती और जीव के योग की चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में डिटेल डिस्कशन, आप चाहते हैं अपनी भविष्यवाणी जानना, तो आप क्या करेंगे, कॉल अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा, नंबर दिख रहा है, ताकि आपको समय मिल जाए। जनरली 10-12 दिन की वेटिंग है हमारे पास और 15 दिन की करीब है, बट आपकी अपॉइंटमेंट जब बुक कराएंगे तो हो जरूर जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके क्षेत्र में कब आ रहा हूं, आपके देश में, आपके प्रदेश में कब आ रहा हूं ये जाने, जैसे मैं आने वाले समय में यूएस और दुबई 2 जगह पर जाने का मेरा प्लान है, जिस पर मैं काम कर रहा हूं। अगर आप यूएसए में रहते हैं या दुबई में रहते हैं, आप जानना चाहते हैं तो कब आ रहा हूं, तो उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप संगीत में सुंदरकांड या राम कथा, भागवत कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, चाहती हैं, तो उसके लिए आप बात कर सकते हैं। बट वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी बात कर सकते हैं। चलिए
आपके पर्सनल अपॉइंटमेंट के साथ एक डिटेल डिस्कशन होता है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि धनु राशि के लिए मई का जो महीना है वो कैसा व्यतीत होगा। मैं ये सत्य कह सकता हूं कि मई के महीने में जब आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे तो जनरली आपका फेस तिरछा होगा। तिरछा करके आप फेस बैठे या खड़े या लेटे होकर ये वीडियो देख रहे होंगे, ये पक्का कह रहा हूं, आप उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए, अगर मैं इस परिस्थिति पर चर्चा करूं कि आपके लिए जो आने वाला मई का महीना है कौन से राजयोग हैं, आपके 7th हाउस में, जिसको हम जीवन साथी का भी हाउस कहते हैं, जिसको हम स्पाउस का हाउस कहते हैं, यहां पर एक बड़ा शानदार योग बनेगा। और वो शानदार योग है 3 ग्रहों का, जिसमें लक्ष्मी के कारक शुक्र, सरस्वती के कारक बृहस्पति, सरस्वती के कारक बुध, जीव के कारक बृहस्पति सम्मिलित होंगे। ज्ञान विज्ञान धन से युक्त जो संयोग है वो आपके राशि में 7th हाउस में बनेगा 2026 के मई में, और वो भी बिल्कुल अंत में होगा। क्या बृहस्पति ऑलरेडी आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति को जीव कहा जाता है, यानी जीव के वहां गोचर करने से एक संयोग है कि आपको, आपके जीवन साथी को या आपके स्पाउस को इस टाइम धन की बहुत चिंता भी है और इच्छा भी है। आपको खुद को धन की चिंता भी है और इच्छा भी है, चीजें चाहिए, लेकिन वो संयोग नहीं बन रहा है। 14 तारीख को जब शुक्र प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में तो लक्ष्मी का वहां समावेश हो जाएगा, यानी पैसा आने वाले रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब सरस्वती की कृपा चाहिए, तो सरस्वती की कृपा होगी 29 तारीख को। 29 तारीख को बुध पहुंच जाएंगे। 3 दिन का ऐसा संयोग बनेगा जब बुध, बृहस्पति और शुक्र तीनों एक साथ गोचर करेंगे आपके 7th हाउस में। ये संयोग आपके जीवन साथी के या स्पाउस के बुद्धि विवेक को इस प्रकार से तैयार करेगा जिससे वो कुछ ऐसे डिसीजन लेंगी, कुछ ऐसे काम करेंगी जिससे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो पाएंगे या हो पाएंगी, कुछ बहुत बेहतरीन बनेगा। एक और बात कहना चाहता हूं बहुत विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, जो लोग भी मैरिज को लेकर के परेशान हैं, आपको लग रहा है कि शादी नहीं हो रही है, थक चुके हैं प्रयास करके, तो आपको क्या करना है, ये 3 दिन होंगे जब सरस्वती, लक्ष्मी और जीव एकत्रित होंगे, तो आपको 29 से लेकर के 30, 2-3 दिन का, 1 तारीख से पहले 1 जून तक रजिस्ट्रेशन, मैरिज के लिए प्रपोज, किसी को अगर विवाह करना चाहती हैं, साथ रहना चाहती हैं, रजिस्ट्रेशन, मैरिज के लिए किसी को प्रपोज करना, मैरिज के लिए किसी से बातचीत करना, ये सब कुछ, या लड़का लड़की देखने जाना, ये सब कुछ आप कर सकती हैं। इवन अगर कोर्ट मैरिज वगैरह आप लोग करना चाहते हैं और इन 3 दिनों में से डेट मिले तो प्लीज कीजिएगा, बड़ी लंबी चलेगी आपकी मैरिज। ये 3 दिन ऐसे शुभ संकेत आपके 7th हाउस में बन रहे हैं कि इस समय की गई मैरिज इत्यादि भी आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग होगी, एक लंबी चलने वाली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये परिस्थिति बेहतर होगी। इस समय पर अगर जीवन साथी रूठे हैं या रूठी हैं, प्रेमी प्रेमिका रूठे हैं या रूठी हैं, इस समय पर उनके द्वारा आपके मन में, आपके लिए उनके मन में एक पॉजिटिव, एक सात्विक विचार उत्पन्न होगा। आपके मन में भी, ये भी ध्यान रखिएगा, मैं उन लोगों के लिए सचेत कर रहा हूं, और ध्यान रखिएगा, इस समय आपका, आपके प्रेमी प्रेमिका, आपके जीवन साथी के लिए आपके मन में बहुत प्रेम उत्पन्न होगा। इन 3 दिनों में आप बिजनेस को लेकर के, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, पार्टनरशिप जैसे कार्य को लेकर के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे या लेंगी, और आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो आखिर क्या रहेगा, अगर मैं स्टार्टिंग टाइम से बात करूं, क्या हेल्थ को लेकर के परिस्थिति अच्छी रहेगी। एक बात आपको बताना चाहता हूं, 11 तारीख से पहले आपके सीने में बेचैनी, घबराहट होगी, जलन महसूस होगी, भारी भारी सीना लगेगा,
तो चेक तो कराइएगा ही, मैं उसमें गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा ऐसी चीजें खाने से बचिए जो वायु क्रिएट करती हैं, जो गैस क्रिएट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 11 तारीख से पहले दुर्घटना का योग है, तो वाहन तेज नहीं चलाना है, कोई रिस्की कार्य करने से बचना है, अच्छे डिसीजन लेकर के चलना है। 11 तारीख से पहले जिनको आप प्रेम करते हैं, करती हैं, उनके साथ अच्छे बिहेव रखने का प्रयास, कोई दिल के नजदीक का व्यक्ति दूर जाए ऐसा दिखता है तो प्लीज आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के मैंने एक्सप्लेन किया है। फाइनेंस को लेकर के मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट वगैरह में यदि आप करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो 14 तारीख के बाद जब शुक्र का प्रवेश मिथुन राशि में हो जाएगा, तब आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज डू नॉट डू दैट, ओके। आप नहीं कीजिएगा ऐसे कोई कार्य, उससे पहले इन चीजों से आपको बचने की जरूरत रहेगी। बट उसके बाद शेयर मार्केट वगैरह पे आप पैसा लगा सकते हैं। मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा, हेल्थ को लेकर के भी कंडीशन जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ठीक दिख रही है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बिल्कुल लास्ट का 2-3 दिन अच्छा दिख रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। भगवान कृपा करेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ जानना है। मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, मई कैसा व्यतीत होगा आपके लिए। एक शानदार संयोग मई में बनने जा रहा है। सूर्य और मंगल की युति आपके 4th हाउस में, और 6th हाउस में बुध, शुक्र और बृहस्पति की युति। इस पर चर्चा करेंगे और ये आपके लिए कुछ शानदार चीजें लेकर के आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली का डिटेल विश्लेषण करवाना, डिटेल जानकारी प्राप्त करना, डिटेल डिस्कशन, तो आप मेरी कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि मैं आपके देश में, आपके प्रदेश में कब आ रहा हूं, तो आप उसके लिए भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में मई के अंतिम में दुबई आने का मेरा अभी तक का जो प्लान है वो चल रहा है, और करीब अगस्त महीने में यूएस आने का जो मेरा प्लान है वो चल रहा है, शायद आ रहा हूं। तो अगर आप इन दोनों कंट्री में रहते हैं तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको संगीत में सुंदरकांड पाठ करवाना है, या आपको श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा कराना है, या मेरे द्वारा आपको अपना वास्तु चेक कराना है, तो आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। बट पर्सनल अपॉइंटमेंट जरूर प्लीज बुक कीजिएगा, तो आपके लिए काम का होगा। चलिए, अब मकर राशि के लिए मई महीने में 2026 में क्या शानदार संयोग बन रहा है। एक सबसे बेहतरीन अगर मैं संयोग की बात करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि जिन लोगों को अपने खुद के घर को प्राप्त करने की इच्छा थी, या अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अचानक कुछ मई में हो जाने का योग आपकी राशि में है, और वो भी मई के फर्स्ट हाफ में ही हो जाने का योग है। यानी जब मंगल प्रवेश करेंगे 14 तारीख, क्षमा चाहूंगा 11 तारीख को मेष राशि में, सूर्य वहां ऑलरेडी उच्चस्थ होकर के विराजमान है। मंगल मेष के स्वामी हैं, जो कि आपके 4थे भाव की राशि है। यहां उनके प्रवेश करने से एक तो आपके लिए शानदार योग बनेगा ही बनेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, परमानेंट रेजिडेंसी से रिलेटेड, या दिल से आप कुछ चाहते थे, चाहती थी, उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपके साथ जरूर होंगी, और वो आपके जीवन के लिए बहुत फायदेमंद होगी। किसी ऐसे प्लेस पर आपको जाने का मौका मिलेगा जिस पर आप बहुत दिन से जाना चाहते थे या चाहती थी। मैं ये कह सकता हूं, आपके कार्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव, ये पक्का है कि इस महीने आप अगर जॉब करते हैं या करती हैं, तो उससे बाहर निकल करके आप अपने स्वयं के बिजनेस को स्टार्ट करने का विचार करेंगे या करेंगी। इस महीने आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने पर जरूर प्रयास करेंगे या करेंगी। बहुत दिन से जो रुकावटें आ रही हैं बिजनेस में, उसको बेहतर करने का जो प्रयास है वो आपके द्वारा इस महीने किया जाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति
आपके राशि के अंतर्गत चल रही है। तो मैं स्पेशली अगर बात करूं 2026 के मई महीने में, तो मैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, दो चीजों को लेकर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख पा रहा हूं जो आपके लिए आने वाला है। इस समय पर कुछ बेहतरीन रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। सम्मानित लोगों से मुलाकात भी आपकी इस महीने होने वाली है। एक बहुत शानदार संयोग, ज्योतिष में एक राजयोग सबसे प्रबल कहा गया है, और वो राजयोग है कौन सा? वो राजयोग कहा गया है कि यदि ज्योतिष में नवम भाव का दसम भाव का संयोग बन जाए तो इसको ज्योतिष का सबसे बेहतरीन राजयोग कहा गया है। बिकॉज भाग्य का संबंध कर्म से बन जाता है, तो कर्म और भाग्य साथ देने लगते हैं, फिर हम जो मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलने लगता है, जो कार्य में रुकावट इत्यादि वो दूर हो जाती है। क्योंकि आपके नवमेश जो बुध हैं वो दशमेश शुक्र के साथ, सबसे पहले तो शुक्र पहुंच जाएंगे बृहस्पति के साथ 14 तारीख को, फिर बिल्कुल मास के अंत में, महीने के बिल्कुल लास्ट में 29 को बुध जब जाएंगे 6th हाउस में यानी मिथुन राशि के अंतर्गत, तो फिर आपके नौमेश, दसमेश और पंचमेश तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तीनों एक साथ वहां पर एकत्रित हो जाएंगे। ये सही है कि इन 3 दिनों में आपकी भाग दौड़ बहुत अधिक होगी, लेकिन ये भी सत्य है कि उस भाग दौड़ से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इन 3 दिनों में कुछ ऐसे काम आपके बनेंगे जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इस कॉम्बिनेशन के द्वारा ऐसे काम आपके जरूर बनने वाले हैं। इस महीने कुछ पुराने काम, कुछ पुराने व्यक्ति, कुछ विरोधी व्यक्ति आपसे मित्रता करने की बात करेंगी। कुछ पुराने रिश्ते दोबारा से आपको दिखेंगे, दोबारा से कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे, दोबारा से नए विचार, नए डिसीजन इस समय पर स्टार्ट होंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत प्रॉपर नजर आ रही है। इस समय पर मैं ये कह सकता हूं कि वो दर्शक जो अपने देश से या अपने प्रदेश से बाहर जाना चाहते हैं या चाहती हैं, जो अपने बिजनेस को अपने कंट्री से अदर कंट्री तक, या अपने प्रदेश से अदर प्रदेश तक, या अपने देश से अदर देश तक पहुंचाना चाहते हैं या चाहती हैं, उनको मौका मिलने वाला है, उनको ऑप्शन मिलने वाला है। इस महीने कुछ नए लोग आपके साथ जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, कुछ नए कार्य आपके हाथ में आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जल्दबाजी इस महीने का आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा। भूलने की प्रॉब्लम आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा, और तेज गति से वाहन इस महीने आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली बृहस्पतिवार रात्रि को 8 बजे के बाद घर से बाहर प्लीज नहीं निकलिएगा, कोशिश कीजिएगा घर में रहें। शुक्रवार को सुबह सुबह जल्दी घर से बाहर नहीं निकलिएगा। अगर जल्दी आपको निकलना भी पड़ता है तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आप 5 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके तब घर से निकलिएगा। मैं अगर ओवरऑल बात करूं, हेल्थ को लेकर के बात करता हूं, तो मुझे लग रहा है कि इस महीने और सुधार होगा, बेहतर होगा। 11 तारीख के बाद हेल्थ बेहतर होगा। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगा। मैं ये कह सकता हूं इस महीने में काफी कुछ बेहतर होने वाला है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से आपको लाभ होगा। एजुकेशन वाइज ये महीना ठीक ठाक रहेगा। 14 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पर्सनल रिलेशनशिप यानी मैं मैरिड इत्यादि को लेकर के बात करूं तो करीब ठीक ठाक पोजीशन दिख रहा है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, मेरी सबसे पसंदीदा राशि, आप जानते हैं सबसे अधिक रिसर्च मैं इस राशि पर करता हूं क्योंकि ये मेरी सबसे पसंदीदा राशि है। मई आपका कैसा होगा? आप सोच रहे होंगे ना, मई का फटाफट फटाफट बताइए। बता रहा हूं, बहुत रिसर्च किया है मैंने मई पर आपके। मई आपका कितना सुंदर होगा, कितना बेहतरीन होगा, कैसा होगा, इसके बारे में बात करूंगा। मई में आपके पंचम भाव में लक्ष्मी, सरस्वती और जीव 3 योग एक साथ बन रहे हैं। इस योग का आपको कैसे लाभ होगा और कैसे आप लाभ ले भी सकते हैं या सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे।
लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप जानना चाहते हैं, चाहती हैं अपने बारे में इस डिटेल में अच्छी जानकारी, तो नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पर प्लीज कॉल कीजिएगा। अपनी कॉल अपॉइंटमेंट प्लीज जरूर बुक करा लीजिए ताकि आपकी बात हो जाए। 15-15 दिन की वेटिंग करीब इस समय पर है, 15 से 20 दिन की। हम प्रयास करते हैं कि जल्दी जल्दी आप सबसे बात कर लें। अगर आप जानना चाहते हैं या चाहती हैं कि आपके देश में या आपके प्रदेश में या आपके राज्य में मैं कब आ रहा हूं, आने वाले समय में दुबई आ रहा हूं मई के अंत में, और फिर अगस्त में शायद मैं यूएस आ रहा हूं, तो आप अगर इन दोनों कंट्रीज में रहते हैं तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं यहां पर। अगर आपको अपने कंट्री में या आपके प्रदेश में कब आ रहा हूं ये जानना है तो कॉल कर सकते हैं। अगर आपको अपना पर्सनल वास्तु विजिट कराना है मेरे द्वारा, या आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड का पाठ, श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा आप मेरे द्वारा अपने घर कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस महीने एक जो सबसे शानदार योग मुझे दिखा है, ज्योतिष में एक शब्द कहा जाता है कि यदि ज्योतिष के अंतर्गत नौमेश और पंचमेश का योग बन जाए तो अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रो धिपा भवेत, उभय अन्नन संदिष्टो जात सचेदी राज्य भाग। पंचमेश और नौमेश का संबंध बन जाए तो वो आपको राजयोग देने वाला संबंध कहा जाता है। और इस महीने का बिल्कुल अंतिम तारीख 29 तारीख को आपके पंचम भाव पर जीव के कारक बृहस्पति, लक्ष्मी के कारक शुक्र यानी नौमेश, और सरस्वती के कारक बुध एक साथ एकत्रित होंगे। इनका एकत्रित होना आपके ब्रेन को बहुत शानदार बना देगा और बहुत पॉजिटिव डिसीजन लेने वाला बना देगा। मैं एक बात आपको कह सकता हूं, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। अगर आप गाड़ी बुक कराने की सोच रहे हैं या सोच रही, या लाने की सोच रहे हैं या सोच रही, कोशिश कीजिए 29 से और 1 जून के बीच में कराइए प्लीज। प्रॉपर्टी का बयाना देना चाहते हैं, देना चाहती हैं, रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, 29 से 1 जून के बीच में कराइए प्लीज। आपको मजा आएगा, बदल जाएंगे। इस बीच में आपका ब्रेन बहुत पॉजिटिव वर्क करेगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे या लेंगी वो डिसीजन आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला होगा। जो लोग बच्चों को लेकर के बहुत परेशान हैं, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं, आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ले रही हैं, अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, मैं कह सकता हूं इस महीने का वो 3 दिन आपके लिए स्वर्णिम युग आया है। एक सुंदर समय आया है जब संतान से रिलेटेड चीजों को ठीक करने का, सॉल्व करने का, प्रसन्नता प्राप्त करने का समय आपके पास होगा। 29 से लेकर के 1 तारीख के बीच में संतान से संबंधित किया गया कोई भी कार्य आपको सफलता देने वाला होगा। इस समय पर बच्चों से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी आपको जरूर प्राप्त होगी। इस समय पर कोई पुराना प्रेमी प्रेमिका मिले, मित्र मिले जो आपको सपोर्ट करे, ऐसा होगा। इस समय पर कोई ऐसा डिसीजन आप लेंगे या लेंगी जिससे आपके भाग्य में एक सुंदर बदलाव होगा। इस समय या तो आप गृह प्रवेश करेंगे, करेंगी, या फिर घर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये महीना आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला महीना, एक बड़ा शानदार संयोग आपके लिए और बता रहा, शानदार न्यूज है। और वो न्यूज है कि जो इतने दुनिया में उत्पात हो रहा था, आपके घर में भी मुझे पता है इस टाइम बड़ा उथल पुथल चल रहा था। मतलब जब भी घर पहुंच रहे थे, पहुंच रही थी, तो बड़ा सब स्ट्रेसफुल सिचुएशन, मतलब अजीब सा एक चल रहा था, मजा नहीं आ रहा था, शांति नहीं मिल रही थी घर में। आप भी परेशान थे कि मतलब शांति लाइफ में कैसे आए, कैसे चीजों को बेहतर किया जाए। तो इसका रीजन था मंगल और शनि का एक साथ गोचर आपके 2nd हाउस में हो रहा था। खैर मंगल आप इन्वॉल्व रहे हैं, जो पूरे विश्व की हालात हुई है उसको लेकर के। 11 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करके मेष राशि में पहुंचेंगे और सूर्य के साथ पहुंचेंगे। जब मंगल सूर्य के साथ पहुंचेंगे तो पंचमेश और दशमेश का योग होगा, यानी आपके जीवन साथी को या आप जिनसे प्रेम करते, आपके स्पाउस को
एक वो रिजल्ट मिलेगा जिसकी नीड है, जिसके लिए वो बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, कर रही हैं। 11 मई के बाद उनका वो काम हो जाएगा जो बहुत दिन से रुका हुआ था। आपका भी वो काम हो जाएगा जिसके लिए आप इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं या कर रही हैं। आपको भी वो रिजल्ट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, 11 मई के बाद अपनी प्रोफेशनल यात्रा, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के यात्रा करने के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। आप तैयार रहिए, 11 मई के बाद आपकी यात्रा होने जा रही है। 11 मई के बाद आपके जीवन के अंदर एक सुंदर बदलाव रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ जरूर आने जा रहा है। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना है, थर्ड हाउस के अंतर्गत गोचर करने वाले मंगल और सूर्य के कारण, स्पेशली अगर महिला है तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। मंगल पति का कारक भी है महिला के चार्ट में, सूर्य के साथ पहुंचकर गोचर करेगा और सूर्य आपकी राशि में 7th हाउस के स्वामी भी। या लड़की है किससे प्रेम करती है तो ध्यान रखिएगा, उनके नेचर में बहुत चेंजेस आ जाएगा, बहुत ईगोइस्टिक परिस्थिति हो जाएगी, अपनी चलाने वाली परिस्थिति हो जाएगी। तो आपको लगेगा चाहे ज्यादा दिन के लिए नहीं है, थोड़ा थोड़ा धैर्य धारण कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा धैर्य धारण कीजिएगा, आपको ये परिवर्तित होते हुए देखेगा ही देखेगा। ये सिर्फ 14 तारीख तक है। 14 तारीख के बाद आपको इसमें परिवर्तन दिखेगा, उनके विचार बदल जाएंगे। लेकिन बिफोर 14th ऑफ मई उनके विचारों में काफी नेगेटिविटी होगी, उनको क्रोध इत्यादि बहुत उत्पन्न होगा, वो अपनी जिद चलाने का प्रयास करेंगे या करेंगी, थोड़ी मतलब करेंगे जनरली। तो इस प्रकार की परिस्थिति को इसमें आपको सावधान रहना होगा। आपको यात्रा अगर करनी है तो स्पेशली थर्सडे और फ्राइडे सेलेक्ट कीजिएगा। शनिवार को 11 तारीख से पहले कोई यात्रा प्लीज अगर हो तो उसको रोकने की प्रयास कीजिएगा। नहीं अगर रोक सकते हैं तो हनुमान जी की आराधना करके तो अपनी यात्रा को प्रारंभ कीजिएगा। मैं मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर आपका मई कैसा व्यतीत होगा? मई में कुछ शानदार चीजें, और वो भी आपके 4th हाउस में बुध बृहस्पति और शुक्र तीनों का मिलन 3 दिन के लिए जीवन में बहुत कुछ सुधारने के लिए तैयार है। लेकिन कैसे क्या रहेगा इस पर चर्चा करेंगे, सावधानियां क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चाहते हैं अपने बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन, बहुत डिटेल जानकारी चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज करने की आवश्यकता है, एक कॉल कीजिए, अपनी कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। हम आपको एक बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास अपने नॉलेज के अनुसार जरूर करेंगे और मिलेगा, आपका जीवन बेहतर हो हमारा प्रयास रहेगा। साथ में आपको जानना है कि आपके देश में, आपके प्रदेश में मैं कब आ रहा हूं, तो आप उसकी जानकारी कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं आने वाले समय में यूएसए और दुबई, मई के अंत में दुबई, फिर यूएस मेरी ट्रिप है। अगस्त में यूएसए है, मई के अंत में दुबई है। तो अगर आप चाहते हैं, दुबई या यूएसए में रहते हैं, तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। साथ में यदि आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड अपने यहां मेरे द्वारा करवाना, या वास्तु विजिट कराना, या श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा कराना, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं और समय बुक करके और आप इसको भी करवा सकते हैं। मैं जरूर भगवान की चर्चा आपके यहां हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आखिर क्या होगा मई में, मीन राशि के साथ क्या होगा, क्या मिलने जा रहा है मई में? तो मिलने ये जा रहा है कि आपका चतुर्थ भाव, जिसको हम हृदय कहते हैं, जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको हम घर कहते हैं, उस चतुर्थ भाव के अंतर्गत, उस प्रॉपर्टी हाउस के अंतर्गत बनने जा रहा है लक्ष्मी, सरस्वती और जीव का योग। तो ये कुछ शानदार देने जा रहा है। कैसे ये योग बनेगा? बृहस्पति ऑलरेडी आपके मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति को ज्योतिष में जीव कहा जाता है, शुक्र को ज्योतिष में लक्ष्मी कहा जाता है, और शुक्र 14 तारीख को पहुंच जाएंगे आपकी राशि के अंतर्गत, यानी राशि मिथुन में, यानी जीव का और लक्ष्मी का संयोग हो गया। अब जीवन में पैसा पड़ा हो, लेकिन अगर मुझे ये ना पता चले कि इस पैसे को मुझे यूटिलाइज कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होता है। और उसके लिए सरस्वती की आवश्यकता जरूर है, और सरस्वती कहते हैं बुद्ध को।
तो तारीख 29 वो दिन होगा जब सप्तमेश चतुर्थेश बुध यानी सरस्वती, दशमेश राशि स्वामी आपके जीव यानी गुरु, और थर्ड और एट्थ हाउस के स्वामी शुक्र यानी लक्ष्मी तीनों पहुंचेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि 29 से लेकर के जो 1 जून का 2-3 दिन का समय होगा, ये आपके लिए ऐसा समय होगा जो दिल को सुकून देने वाला होगा, जो दिल को शांति देने वाला होगा। कुछ ऐसा काम होने जा रहा है इन 3 दिनों के अंदर, कुछ ऐसा काम इन 3 दिनों के अंदर होगा जिससे आपके दिल को एक बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी और लगेगा कि यस, अब मैं जीवन में बेहतर रास्ता प्राप्त कर सकता हूं, कर सकती हूं। मैं एक बात आपको कह दूं, यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना, इस बीच में खैर बिजनेस शुरू करने के बारे में आप विचार जरूर करेंगे इन 3 दिनों में। इन 3 दिनों में आप वाहन लेने के बारे में विचार करेंगी। इन 3 दिनों के बारे में आप प्रॉपर्टी लेने के बारे में बहुत सोचेंगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में है। मैं दोबारा कह सकता हूं कि अगर आपको एक्चुअली में कोई वाहन लेना है तो 29 से लेकर के 3 दिन के बीच में आप उसके लिए बुकिंग कराइए, आप उसको लेने जाइए, आप उसको लेकर के आइए। मैं कह सकता हूं इसको अगर आप करेंगे ना, तो वो वाहन आपके जीवन को बनाने वाली और एक वाहन से कई वाहनें आने वाली हो। यदि आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो इस दिन बयाना दीजिए, रजिस्ट्री कराइए, देखने जाइए। ये प्रॉपर्टी आपकी होगी और ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अगर आपको विदेश में पीआर वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो इन 3 दिनों में प्लीज कीजिए, आपके लिए बहुत शानदार परिस्थितियां रहेंगी। मैं ये कह सकता हूं कि इस समय पर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा या मिलेगी जो आपके दिल के करीब होगा या होगी, जिसके द्वारा आपके दिल को प्रसन्नता दिया जाएगा, दिल को सुकून दिया जाएगा, जिसके द्वारा आपका दिन बने। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के लिए रहेगी। एक चीज मैं कह सकता हूं, अभी तक क्योंकि शनि और मंगल दोनों आपकी राशि में गोचर कर रहे थे, क्रोध बहुत उत्पन्न हो रहा था, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था, अशांति बहुत ज्यादा थी, इसमें कोई दो राय नहीं। फ्रस्ट्रेशन बहुत था, क्रोध बहुत ज्यादा था, अशांति बहुत ज्यादा थी। 14 तारीख को मंगल अपना राशि चेंज कर लेंगे, मेष राशि में चले जाएंगे, तो आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी अशांति, आपका गुस्सा, चारों तरफ चलने वाले उत्पाद धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। आपकी कंडीशन निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। जब क्रोध आपका शांत होगा तो आपकी परिस्थितियां निश्चित रूप से बेहतर होंगी और ये 14 तारीख के मंगल के राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन के अंतर्गत जरूर होने वाला है। ऐसा रहेगा। 14 तारीख के बाद मंगल के 2nd हाउस में सूर्य के साथ गोचर करने से आप कोई इंटरव्यू इत्यादि देंगे या देंगी, कोई स्पीच इत्यादि देंगे या देंगी, तो वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसके बाद घर में भी किसी प्रकार का मांगलिक कार्य निश्चित रूप से आयोजन होगा। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। तो हेल्थ पहले की अपेक्षा बेटर होगा। फाइनेंशियली पहले से इस महीने अच्छा होगा। आपको इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं मई में, मैं जानता हूं अच्छा होगा। प्रॉपर्टी को लेकर के बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ पहले से अच्छी होगी, ठीक है। पर्सनल लाइफ तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैं परिस्थिति की बात करूं तो आपके लिए बेहतर रहेगी। बट आप कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं, मुझे पता है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, नंबर दिख रहा है, कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में मैं कब आ रहा हूं ये आपको पता चले, सिंपल, मैंने कहा कि मैं यूएस आ रहा हूं, दुबई आ रहा हूं, और उसके साथ साथ अगर आप सुंदरकांड इत्यादि अपने घर में संगीत में कराना चाहते हैं, चाहती हैं, या श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आप कराना चाहते हैं, चाहती हैं, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।